मेरा मॉडरेट कहेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं गया है। कट ऑफ आ जाएगा क्योंकि पेपर काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं। पिछली बार के कंपैरिजन में उतने टफ नहीं दिखाई दिए मुझे। पहले ऐसा सोचते थे कि जीएस पढ़ लो सीसेट निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने सीसेट में 45 किया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं प्रयागराज एक एग्जाम सेंटर के बाहर, जहां पर इस समय यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का भी एग्जाम चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना सेकेंड टाइम का एग्जाम यानी सीसेट का एग्जाम देकर निकलने वाले बाहर। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पता चल पाए कि आज का उनका सीसेट का पेपर कैसा रहा। साथ साथ आज के इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि जो मॉर्निंग का पेपर उन्होंने दिया था जीएस फर्स्ट का, वो कैसा रहा। बाकी इसके पहले भी जीएस फर्स्ट का वीडियो हमने किया, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो भैया, एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा। मैं तो जितना भी आया अच्छा पेपर हुआ इस बार तो। और आपका नाम और मतलब कहाँ से आप एग्जाम देने के इलाहाबाद आए? मैं अंजनी कुमार जौनपुर इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहा हूँ। अगर सीसेट के पेपर की बात करें तो कैसा पेपर था? जैसे कि आपने पिछली बार क्वेश्चन देखा रहा होगा, तो पिछली बार का क्वेश्चन लोग बोल रहे थे मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन आया था सीसेट का, तो इस बार आपको कैसा लगा सीसेट? इस बार के क्वेश्चंस अच्छे रहे। पिछली बार के कंपैरिजन में उतने टफ नहीं दिखाई दिए मुझे। और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस ज़्यादा टफर थे, बस जबकि रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और मैथ के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। अच्छा। बट पैसेज पिछली बार जैसे इजी नहीं थे, पैसेज काफ़ी टफ थे। तो इस बार आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सीसेट के एग्जाम में? मैंने तो 45 के ऑलमोस्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रिपरेशन थी नहीं। फिर भी मैंने तीनों में से लगभग इक्वल बराबर में किया है क्वेश्चन। यूपीएससी के लिए मतलब आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम आपका क्या रहा? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और मेरा इंग्लिश मीडियम है। इसके पहले आपने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें क्या चीज़ें थी? मैंने पहला तो कोविड में दिया था बिना प्रिपरेशन के, और 23 में जो पेपर हुआ है उसमें सबको वही निराशा हुई थी, मुझे भी वैसा ही हुआ था। तो इस बार मेरा अटेम्प्ट अच्छा रहा है। और जब जो तैयारी का मतलब ये फेज रहा तो कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर किए थे या कैसे तैयारी रही आपकी? हाँ, मैंने मल्टीपल सोर्सेस या कह लीजिए जगहों से पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने जीएस वर्ल्ड में सबसे पहला फाउंडेशन लिया था, उसके बाद मैंने ध्येय में कुछ 1-2 महीने कोचिंग की थी। उसके बाद मैं बाकी जितना भाई मेरा जीएस का सिलेबस बचा वो मैंने बायजूस से कंप्लीट किया हुआ था। बाकी अगर मॉर्निंग के पेपर की बात करें, जीएस फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था वो आपको कैसा लगा था? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे थे मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया। बिल्कुल बिल्कुल। पहला पेपर जो हुआ था, मैं कहूँगा पिछले जितने साल में पेपर होते रहे हैं उसी क्रम में वो इजी टू मॉडरेट और 10-20 क्वेश्चन तो टफ ऐसे होते ही हैं हर बार यूपीएससी में, तो वैसा ही रहा। वो भी लगभग मतलब पीवाईक्यू पैटर्न पे था या मतलब कुछ बदलाव देखने वो नहीं, वो पिछले पैटर्न जैसा ही था। 23 जैसा शॉक नहीं था उसमें। अच्छा, मान लीजिए जो छात्र तैयारी करें तो उनके लिए सीसेट के लिए कुछ बताना चाहें, जैसे आपको लगा हो कि ये चीज़ें पढ़ के या ये चीज़ें करके तब एग्जाम मतलब सीसेट का देने हैं या सीसेट के लिए देखिए, पहला तो है कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से ही आप जब हिट एंड ट्रायल करेंगे क्या सही क्या गलत हो रहा है तो आप कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाएंगे। आज जो मैथ और रीजनिंग रहा उसमें बेसिक्स भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप 50% मैथ रीजनिंग आराम से कर जाएंगे, और थोड़ा सा और मेहनत करके आराम से मैथ और रीजनिंग किया जा सकता है। ऐसा कुछ टफ नहीं था। हेलो मैम, एग्जाम कैसा रहा? हाँ, मेरा मॉडरेट कहेंगे, बहुत अच्छा तो नहीं गया है। बट ऐसा है कि हाँ ठीक है, इस बार का पेपर पिछली बार से काफ़ी अच्छा था। नाम और मतलब आप कहाँ से एग्जाम देने के लिए आप आए? अच्छा, मैं प्रयागराज की ही हूँ, बट यहाँ से थोड़ा आउटर एरिया में, लगभग मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। 30 किलोमीटर के आगे है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो, जैसे कि अगर सीसेट की बात करें तो पिछली बार जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे टफ था, इस बार का पेपर कैसा लगा? एक्चुअली मैथ का लेवल उन्होंने अभी रखा है, उतना थोड़ा कम किया है, पर फिर भी कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा कम कर दिया है, तो आप बैलेंस कर सकते हो। और रीजनिंग का भी काफ़ी दे दिया। पिछली बार के क्वेश्चन में उन्होंने रीजनिंग कुछ दिया नहीं था, टोटल मैथ भर दिया था। और कितने क्वेश्चन आपने इस बार अटेम्प्ट किए हैं? अभी मैंने सीसेट में 45 किया है, और बाकी मतलब जीएस में मैंने किया था 75, जो कि मेरे हिसाब से कम है, बट फिर भी। तो जीएस का पेपर आपको आज का ये कैसा लगा? जीएस का पेपर एक्चुअली था बहुत अच्छा, बट मैंने कुछ सेगमेंट छोड़ रखे थे जो फिर मेरे लिए थोड़े उल्टे पड़ गए, जबकि पेपर इस बार बहुत अच्छा आया था। अगर सीसेट की बात करें तो इसके लिए मतलब तैयारी वगैरह आपने कैसे की थी, क्या सोर्स रखा था आपने? एक्चुअली सीसेट तो खुद से ही पढ़ रखा है, बाकी जीएस के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो फिर उससे थोड़ी हेल्प तो मिलती ही है। वो तो कहने के लिए है कि ना करें या क्या करें, जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है पीछे से ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कोचिंग। अच्छा, यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट कौन सा था और मीडियम आपका क्या रहा? मेरा इंग्लिश मीडियम है और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। कहीं मतलब कोचिंग वगैरह की थी आपने एग्जाम देने से पहले या कैसे तैयारी हुई? जी, वही बता रहे हैं कि जीएस के लिए कोचिंग ली थी मैंने, सीसेट के लिए नहीं ली। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा है। मैम, यूपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा आपका? जी, मेरा मीडियम हिंदी है
और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। मैंने 2023 में फर्स्ट टाइम दिया था। अच्छा, इस बार अभी इस टाइम आप सी सेट का पेपर दे के आ रहे हैं, तो कैसा आपको पेपर लगा पिछली बार की तुलना में, या फिर क्या कुछ नया बदलाव आपको दिखा? जी, बदलाव था। जैसे क्वांट के पोर्शंस में तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आते रहते हैं। सेक्शंस जो थे लगभग नंबर सिस्टम्स के वेटेज थे उसमें, और मतलब परसेंटेज थे, मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स था क्वांट का। और जो कंप्रीहेंशन पोर्शन था उसमें भी लगभग वही सिस्टम था जो पहले था। उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आए। जैसे यूपीएससी सरप्राइज़ देती है वैसे ही इस बार थी। अच्छा, जैसे पिछली बार अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे छात्र बता रहे थे, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन बना था सभी के लिए, तो इस बार आपको ऐसा कुछ लगा कि टफ था या फिर मतलब इजी टू मॉडरेट, कैसे था? जी, अगर जीएस पेपर की बात की जाए तो जीएस तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि पेपर काफ़ी ठीक ठाक हुए हैं सबके लगभग। बट सीसैट पेपर में थोड़ी सी टफनेस थी। वो लगभग प्रीवियस ईयर के ही अप्रॉक्सीमेशन में था। वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बहुत, क्वेश्चंस अगर अच्छे से मतलब वो खोज के उतना क्वेश्चन कर लो वो थोड़ा अच्छा है। मिलने को क्वेश्चन मिल सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस, बट स्टिल टाइम की बहुत दिक्कत हुई अच्छा, इस टाइम सेकंड टाइम पे। सेकंड में। हाँ, और अगर मॉर्निंग की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आपने वहाँ पे अटेम्प्ट किए, और सी सेट वाले में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने? अभी सीसैट का तो मैं खुद बहुत ज़्यादा, मतलब लास्ट टाइम तक मैं करती रही, मैंने काउंट नहीं किया, अभी भी काउंट नहीं किया है। बट मुझे लगता है मैं 37 वगैरह क्वेश्चन अटैम्प्ट की हूँ, उससे अधिक मेरा जा नहीं पाया। बट जीएस पेपर में मैंने लगभग 90 प्लस क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, ये यूपीएससी की तैयारी मतलब आपने कहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया, कैसे आपकी तैयारी रही? जी, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। मैंने दृष्टि ज्वाइन किया था 2019 में, बट कोविड की वजह से वो चीज़ें पोस्टपोन हो गई, तो मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन 2022 के आसपास से स्टार्ट हुई। अच्छा, अगर सी सेट के एग्ज़ाम को लेकर बात करें, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका मतलब टाइम वाला थोड़ा इशू था सी सेट के एग्ज़ाम में, तो आप उन छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो मान लीजिए नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो कि आपको क्या लगता है, क्या सुझाव आपकी तरफ से रहेगा कि सी सेट के लिए क्या प्रैक्टिस करें, क्या पढ़ कर आएँ, कैसे? जैसा कि मैंने अभी 2 ही बार एग्ज़ाम दिया, तो उससे मुझे यही समझ में आया है कि आप जितना पढ़ रहे हो जीएस में, अगर आप कोई कोचिंग की हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप कट ऑफ को जीएस पार कर लोगे। अप्रॉक्सीमेटली लगभग उतना कट ऑफ चला जाता है। पिछली बार की टफनेस थी तो भी कट ऑफ नीचे गया, तो आप वहाँ उसमें लाई कर जाते हो। बट प्रॉब्लम सीसैट में आती है। सीसैट आपको पिछली बार भी प्रॉब्लम में किया था, इस बार भी किया है। तो मुझे लगता है जो लोग पहले ऐसा सोचते थे कि जीएस पढ़ लो सीसैट निकल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। अगर 6 उसको पढ़ रहे हो तो 6 इसको भी दो, मतलब पूरा बराबर से लेके चलें। बराबर लेके चलना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स है कि अगर आप थोड़ा सा भी लाइटली लोगे तो आपका निकलना थोड़ा सा मुश्किल तो है। टेस्ट सीरीज वगैरह कितना इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब चाहे जीएस की बात करें या फिर सी सेट वगैरह का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी है जीएस के भी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जीएस से आप कितना भी बुक से पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस आपको टेस्ट सीरीज ही देगी, या पीवाईक्यूज़। मैं तो पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ, बट टेस्ट सीरीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट सीरीज सीसैट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस को डील करना सीखते हो। तो क्या मतलब टेस्ट सीरीज कहीं कोचिंग में ज्वाइन करें, या फिर मतलब घर पे लाके खुद से उसको टाइमिंग लगा के सॉल्व मुझे कर ऐसा सकते? लगता है कि आप कोचिंग में करेंगे तो बेहतर टाइम मैनेजमेंट होगा। इवन इन्वायरमेंट आप ऐसा चूज करिए, क्योंकि जब आप एसी में बैठ के देते हो और जब आप 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बैठ के देते हो, तो बहुत बहुत अंतर इन्वायरमेंट का होता है। तो कोचिंग अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो, नॉट नीडेड कि आप बड़ी कोचिंग ज्वाइन करो। कोशिश करो कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ आपको ऐसा मतलब इन्वायरमेंट, आपको लगे कि हम एग्जाम हॉल में जी, बैठे हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, वहाँ कम डिस्टर्बेंस हो और टेम्परेचर, रहे। हाँ, ऐसा हो कि आप मैनेज कर पाओ। एटलीस्ट 30 डिग्री में तो बैठ के दो ही। ओके, थैंक यू मैम।